ओम रम्योर्जिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दर्शनसाम् वोच्छामि नियं सारं केवली सुध केवली भणितम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सपिसाहम। श्री मोक्षमा प्रकाशक भाई जी, हिंदी समझ में आएगी ना? हाँ, सब मुझे तो बहुत दिक्कत ये होती है जब गुरुदेव श्री का मैं प्रवचन सुनता हूँ रोज घंटा 2 घंटा, मुझे बहुत देर तक ये ध्यान ही नहीं आता मैं हिंदी में सुन रहा हूँ या गुजराती में। मुझे इन दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। आचार्य कल्प टोडरमल जी ने इस महान ग्रंथ को हम जीवों पे बहुत बहुत करुणा करके हमारे हित के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ में पूरे जिनागम का सार एक एक लाइन में। हम लोगों को कुछ ऐसी आदत पड़ गई सुधीर जी कि स्वाध्याय शुरू करें मोक्षमा प्रकाशक का तो पहला होता है 7वां अधिकार पढ़ेंगे। मैं कई जगह गया, गुजरात में भी मैं कभी गादी पे बैठ के स्वाध्याय कराने के लिए कहीं जाता नहीं वैसे कभी, लेकिन जहाँ भी बैठा तो लोगों ने कहा 7वां अधिकार। मैंने कहा पहला अधिकार पढ़ा है? बोले हाँ साहब। तो मैंने कहा उसी पे चर्चा कर लें पहले पे। तो वास्तव में अगर इस ग्रंथ की किसी भी अधिकार के किसी भी पृष्ठ की कोई सी भी एक लाइन ले लें तो उसमें जिनागम का सार आ जाता है। हम लोगों का दूसरा पेज चल रहा है 8-10 दिन से। दूसरा पेज अरहंतों का स्वरूप, ये चला ना बेटा? इस अरहंत के स्वरूप में 6 बातें हम लोगों को समझ रही हैं। वो अरहंत का स्वरूप समझें या सिद्ध का स्वरूप समझें या साधु का स्वरूप समझें, स्वरूप समझना है। उनका अपना रूप कैसा है, तो उनके रूप को समझ के हमें कोई फायदा नहीं मिलना है भाई जी। उनका रूप उनके साथ, मेरा रूप मेरे साथ। फिर हम उनका स्वरूप क्यों समझें? तो उस स्वरूप के अंदर जो टोडरमल जी साहब ने लिखा है और पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है, वो ये बताया कि स्वरूप के अंदर सबसे पहला विषय आता है कि जिसका हम स्वरूप समझ रहे हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है बड़े जी? अरहंत का स्वरूप है तो 2 बात, जितने आज तक अरहंत हुए, महाविदेह से वर्तमान में अरहंत विराजमान हैं, भविष्य काल में अरहंत होंगे, वो सब अरहंत कैसे बने, ये धर्म है। इस धर्म के अंदर काल और क्षेत्र की, मैंने कई बार ये बात कही है, काल और क्षेत्र की मर्यादा नहीं होती, ये उलझ जाता है। ऐसा नहीं होता कि चौथे काल में अरहंत का स्वरूप कुछ और था और वर्तमान में विदेह क्षेत्र में अलग है, भविष्य में अलग होगा।
भरत क्षेत्र के अंदर मुनिराज कुछ और तरह के होते हैं और विदेश क्षेत्र में मुनिराज कोई और तरह के होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री इसके लिए कहते यही कि साकर तो मीठी होय छे, खांड मीठी होय छे। वो चाइना में भी मीठी है, अमेरिका में भी मीठी है, पूर्व काल में भी मीठी थी, वर्तमान में भी मीठी है और भविष्य में भी मीठी हो, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। तो हम अरहंत के स्वभाव की स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि अरहंत कैसे स्वरूप वाले होते हैं। अगर वो स्वरूप बदल जाए तो वो क्रिएशन हो जाएगी कि ऐसा हुआ, क्रिएट किए गए, लेकिन ये उसका स्वरूप नहीं हुआ। स्वरूप त्रिकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक काल में वही स्वरूप होता है। तो हमारा पहला बिंदु चल रहा है, अरहंत कैसे बनते हैं, या जो भी अरहंत हुए हैं, अनंत 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 अरहंत हुए हैं, वर्तमान में असंख्यात केवली विराजमान हैं विदेश क्षेत्र में। कुंद कुंदाचार्य देव उनके दर्शन किए हैं, 8 दिन रहे हैं। वो कैसे थे, अरहंत कैसे हैं, भविष्य में होंगे, राजा श्रेणी का अरहंत होंगे, सिद्ध होंगे, वो कैसे होंगे। और इस सबसे प्रमुख बात, ये अरहंत मेरे आत्मा की पर्याय है, मेरी पर्याय है, ये जड़ की पर्याय नहीं है। ये पांचों परमेष्ठी मुझ आत्मा का पर्याय है। वो जो शक्ति रूप अरहंत परमात्मा मेरे में विराज रहा है वर्तमान में, वो व्यक्त रूप में कब और कैसे होगा, सिद्ध परमेष्ठी पना मेरा कब और कैसे होगा, आचार उपाध्याय साधुपना मेरा कैसे होगा। मुझे अपने हित की बात सोच रही है। तो यहां पर टोडरमल जी साहब कहते हैं, जो अर्थात जो भी अरहंत हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, या हम में से जो जीव अरहंत होने की भावना रखते हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष की भावना रखते हैं, उन्हें अरहंत पद के लिए व्हाट इज द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड, उन्हें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है, शू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहली लाइन में कहते हैं, गृहस्थ पना त्याग कर। पहला शब्द क्या हुआ, व्हाट इज द बिगिनिंग। वो अरहंत पने को प्राप्त करने का गुरुदेव के शब्द में पहली पगथिया, वो क्या है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, कि जो मेरे में संयोगों के प्रति राग है, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का राग है, उन सब में सबसे मुख्य इस शरीर के प्रति जो राग है, स्त्री पुत्र मकान पैसा गाड़ी तो मुझे भी अलग दिखाई देते हैं, वो ये मैं हूं ऐसा नहीं लगता, ये मेरे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये शरीर तो यही मैं हूं। इसके प्रति जो एकत्व का राग है, वो राग पहले छूटना चाहिए। और यदि ज्ञानी महात्मा हैं, चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती हैं, शावक हैं, व्रती हैं, तो उनको अस्थिरता का राग, चारित्र का जो दोष है वो छूटना चाहिए। जो चारित्र के दोष संबंधी जो राग है, राग का राग तो छूट गया है, वो तो पहले एकत्व में छूट गया, राग का राग तो छूट गया है,
लेकिन अस्थिरता का राग बचा। राग अच्छा है, ये भावना तो चौथे गुण स्थान में ज्ञानी होते ही छूट गई है, लेकिन अभी अपने स्वभाव में पूरी तरह स्थिर ना होने पाने के कारण जो राग पर की तरफ निगाह जाती है वो कैसे छूटे, वो तो आगे आएगी बात। लेकिन वो छूटे तो अरहंत की ओर पहला कदम बढ़ा। गृहस्थ पने का मतलब घर छोड़ दिया, जंगल चले गए, उसका मतलब नहीं है। गृहस्थ के अंदर पने में जो पना, ये गृहस्थ पना, ये मैं, ये मेरे, ये राग छूटे, उसे कहेंगे गृहस्थ पना छोड़कर। और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंधेरा जाता है तो प्रकाश आता है, कुछ करना नहीं पड़ता। वो राग छूटा तो क्या हुआ, मुनि धर्म अंगीकार हो गया। मुनि धर्म कोई लाके कोई पैदा कर रहा है, कपड़े उतार देने पर, वो नहीं है, वो धर्म है। वो धर्म प्रकट होता है आत्मा की अनुभूति पूर्वक, वो मुनि धर्म प्रकट होता है। उन ज्ञानी महात्मा को जब वैराग्य की परम सीमा आती है तो स्वयं सत्य वस्त्रादि का संयोग छूट जाता है और वन जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो जो सातवां गुण स्थान पहले आया और छठे सातवें में जो झूले, जो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, उसका नाम है मुनि धर्म। एकमात्र मुनि धर्म की मर्यादा शुभ भाव की भी अगर होगी तो पंच महाव्रत 28 मूल गुण आदि की ही होगी, 5 समति 3 गुप्ती की ही होगी, उससे अलग मर्यादा नहीं होगी। लेकिन वो मर्यादा शुभ भाव रूप है, वो संसार का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, वो मुनि धर्म नहीं है। मुनि धर्म तो अंतरंग में जो कषाय का विकार का कमी हुई, अभाव हुआ, 3 चौकड़ी, मात्र संजुलन कषाय बची, वो 3 चौकड़ी धर्म प्रकट हुआ है। वो प्रकट होने के बाद, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं भैया, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम जहां तक आ गए वहां तक पहुंच जाए पहले। वो होने के बाद जो संजुलन कषाय बची, वो संजुलन कषाय भी मुनिराज को पोसाती नहीं है। भैंसी कहती ना, पतली धार नहीं चाहिए, पतली धार ना भावे। अब तो हमें गटागट अमृत का स्वाद चाहिए। तो उसके स्वाद के लिए जो एक चौकड़ी कषाय बची है, कषाय का अंश बचा है, वो भी मंद 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 मंतर होती हुई 7 में से 6 में बढ़ी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो कम 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 होती चली गई प्रतिक्षण। लेकिन जितनी भी है वो एक चौकड़ी के अंदर ही समाएगी, वो कषाय नहीं चाहिए। और जब तक वो कषाय है तब तक अपने शांत स्वभाव का पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होगा। वो उस अनुभव के लिए, उस आनंद के लिए निज स्वभाव साधन द्वारा, आपकी पंक्ति में सी पढ़ रहा हूं भाई जी, मुझे दिखाई कम देता है इसलिए मैं पढ़ता कम हूं, कहता जाता, लेकिन वही शब्द कहूंगा जो इस शास्त्र में जिनवाणी में मां, जिनवाणी मां में लिखे हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर, पहला स्टेप मुनि धर्म अंगीकार करके, वो पहले स्टेप का ही दूसरा पार्ट है, उत्तरार्ध पूर्वार्ध है। निज स्वभाव साधन द्वारा अब क्या करता है, जिस स्वभाव का साधन चौथे गुण स्थान में आने के लिए लेना प्रारंभ किया था,
मुनि धर्म के लिए उसके योग्य स्वभाव का साधन लिया था कि 3 चौकड़ी कषाय खत्म हो, उस स्वभाव का पूर्ण साधन लेता है, टिक जाता है। अब ना निकलेंगे, अब हम ना घूमेंगे संसार में, हम बहुत घूम लिए अनादि से, अब नहीं घूमेंगे। ऐसे संकल्प पूर्वक आत्मा में जो पूर्ण स्थिरता करता है वो अरहंत दशा के लिए निज स्वभाव साधन हुआ। ऐसे स्वभाव का वो स्वभाव कैसा है? तो जी बहुत सुंदर शब्द कहे गुरुदेव ने, स्वभाव अमर्यादित होता है और कषाय राग आदि मर्यादित होते हैं। अगर वो अमर्यादित हो जाएं तो कषाय और राग कभी खत्म ना हो, और स्वभाव कभी खत्म होता नहीं, और स्वभाव का कभी नाश होता नहीं। 3 काल में वो जो मेरा स्वभाव है, जो वर्तमान में पूर्ण है, जो अखंड है, एक है, नित्य है, ध्रुव है, ज्ञायक है, मैं वर्तमान में सिद्ध सम हूं। तू भगवान छ, भगवान था गुजराती बोला, भगवान है, भगवान हो। तू स्वभाव से वर्तमान में भगवान है, तू प्रगट में व्यक्त रूप से भगवान हो जा। उसमें और तेरे में कोई अंतर नहीं है, वो तेरे जैसे थे और वो व्यक्तता प्रकट करके वो भगवान कहला गए। और तू भगवान है, तू उस स्वभाव की व्यक्ति करके भगवान थई जा, हो जा। भगवान होना कोई काम नहीं है, सिर्फ करवट लेनी है। मैं हूं, कहीं से बाहर से लाके भगवानपना डालना नहीं है। मेरे अंदर, जिसके अंदर, गुरुदेव बहुत ठोक ठोक के कहते हैं, जिसके अंदर जो चीज नहीं है वो प्रकट नहीं की जा सकती। वो है तो वो बाहर प्रकट होती है। वो भगवानपना मेरे में है, उसमें कमी क्या रह रही है? मेरी दृष्टि परावलंबन की हो गई है। देव शास्त्र आगे बढ़ गए थोड़ा सा। मैं 8 घंटे स्वाध्याय करता हूं, मैं रोज देव दर्शन को जाता हूं, पूजा करता हूं, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हूं, लेकिन पर का अवलंबन हुआ। जिस समय मैं आज कह रहा था सुबह स्वाध्याय में आशा जी वगैरह से, जिस अंतिम समय समाधि लेने की भावना आएगी, उस समाधि के काल में ये नेत्र काम नहीं करें, ये कान काम नहीं करें, जिह्वा काम नहीं करे, शरीर अपाहिज हो जाए, तू किसका आलम्बन लेगा? क्या उस समय ही अपने स्वभाव का आलम्बन लेगा? यदि तेने पूर्व में उस स्वभाव को जाना है तो उस समय आलम्बन ले पाएगा, वरना कब आलम्बन लेगा? तू आलम्बन से अलग हट। पांडे राजमल जी ने समय सार कलश टीका की 13वें कलश में कहा है, सम्यक दृष्टि को शास्त्र पढ़ने की कुछ अटक नहीं है। ये शब्द कहे, अटक नहीं। वो शास्त्र पढ़े तो धर्म हो, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ये मानते हैं ना, हमारे भाई, हम मानते हैं ना कि मुनिराज को चश्मा तो धर्म का अंग है, स्वाध्याय का अंग नहीं। चश्मा नहीं होगा तो स्वाध्याय कैसे होगा? अरे जब षटखंडागम से पहले शास्त्र रचित नहीं थे तो क्या उस काल में मुनिराज स्वाध्याय नहीं करते थे? स्वाध्याय का मतलब द्रवश्रुत को पढ़ना नहीं है मात्र, वो भी एक अंग है। अपनी स्वाध्याय, अपना स्वयं का अध्ययन करना वो स्वाध्याय है। अपने द्रव का, अपने गुण का, अपने पर्याय का अध्ययन करना और पर द्रव के गुण और पर्याय मुझसे भिन्न है ये जानना, ये स्वाध्याय है। क्योंकि आंख नहीं रही तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा।
किसी चीज की, परावलंबन की, परिग्रह तिलतुष मात्र की भी अटक नहीं है। और जब तक अटक होगी तनिक सी भी, तब तक अपने स्वभाव का पूर्ण साधन हो ही नहीं पाएगा। और वो साधन हुआ तो चार घातिया कर्म, जो पुद्गल परमाणु की अवस्था है, कारमाण वर्गणा रूप जो अवस्था है, उसमें से घाती कर्म रूप जो अवस्था है, उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय रूप जो अवस्था है, उस जाति के कर्म परमाणु स्वयं सतह निर्जरित हो जाएंगे। निर्जरित नष्ट क्षय अर्थात अकर्म रूप हो जाएंगे, निष्कर्म रूप हो जाएंगे, दूसरी वर्गणा रूप बदल जाएंगे, पुद्मूल पुद्गल जाति रूप परमाणु रूप हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। कुछ नहीं, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते। कुछ नहीं करना है, जहां करना है वहां मरना है, कर्तृत्व को छोड़ना है, ये करना है। और ये होने पर क्या होगा सुधीर जी? बेटा बोलते रहा करो। ये होने पर निस्वभाव साधन से चार घाती कर्मों का अभाव होने पर अनंत चतुष्टय स्वतः प्रकट हो जाएगा। मेरी पर्याय में जो भगवान पना है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो भरा हुआ है, जो कभी खूंटे नहीं, कम नहीं पड़े, ऐसा जो मेरा स्वभाव है वो व्यक्त हो जाएगा। अनंत को क्या हुआ है? अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है का मतलब पहले नहीं था, वहां से आके पड़ गया है, वो था, वो प्रकट हुआ है। गन्ने में मिठास है तो शक्कर में मिठास आती है, व्यक्त होती है। और वास्तव में तो वो जो गन्ने का बीज पड़ा है उसके अंदर वो मिठास है, वो खांड में, शक्कर में व्यक्त होती है, उस रूप में व्यक्त होती है। जो आपके गुजरात में नमक की खेती होती है तो उस पानी में, उस मट्टी में वो नमकीन पना है, तो उसमें नमक के अंदर वो नमक पना व्यक्त होता है। इसी प्रकार मुझ आत्मा में वो शक्ति है, मैं हूं, वैसा ही हूं, भगवान हूं, ऐसा नक्की कर, ऐसा विश्वास कर, ऐसी श्रद्धा कर। अगर तेने ये विश्वास किया, गुरुदेव के वचन पे भरोसा किया, तो नियम से पर्याय में वो अरहंतपना प्रकट होगा। और किस रूप में होगा? अनंत चतुष्टय के रूप में होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत माने जिसका अंत नहीं, अनंत में अनंत बार अनंत का गुणा करो तो भी जिसका अंत नहीं, ऐसा अनंत ज्ञान जो एक समय में तीन काल, तीन लोक के समस्त द्रव, उनके अनंत अनंत गुण, उनकी तीन काल की प्रत्येक समय होने वाली पर्यायों को, भूत की, वर्तमान की, भविष्य को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। अपने को सारे दुख क्या है? न जानने का दुख है। और जब वस्तु स्वरूप जान लिया तो दुख उसी समय खत्म हो गया। तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते ही पहला कार्य क्या होता है? भाई जी आपके शास्त्र में लिखा है, पढ़ लीजिए, चौथी लाइन होगी वहां, अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने। आप थोड़ी सी इस पे 5 मिनट चर्चा करेंगे लोहड़िया जी। वहां अनंत ज्ञान द्वारा, वो जो ज्ञान के भंडार था, अटूट भंडार था, कभी खत्म ना होने वाला भंडार था, वो जब उसकी व्यक्तता पर्याय में हुई तो उस पर्याय में होने से क्या हुआ?
उस अनंत ज्ञान, उस प्रगट अनंत ज्ञान द्वारा, उस ज्ञान की उस व्यक्त पर्याय द्वारा, प्रगट पर्याय के द्वारा, एक समय की पर्याय के द्वारा, एक पर्याय, एक समय की, एक ज्ञान की एक पर्याय के द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित, अपने कितने गुण? गुरुदेव ने कहा क्षेत्र की अपेक्षा आकाश सबसे विशाल, अनंत प्रदेशी, और आकाश से अनंत गुणा एक द्रव अर्थात मेरे गुण। तो उन गुणों को और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय होने वाली पर्याय को, जो हो चुकी, हो रही, होगी, उन सब को एक साथ युगपथ विशेषपने मिला नहीं देता, एक पर्याय को दूसरे में मिला नहीं देता, जानता है, अलग अलग जानता है, विशेषपने किसी दूसरे बाह्य साधन के द्वारा नहीं जानता, प्रत्यक्ष जानता है। केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है, वो उसको जैसा है वैसा जानता है। अब यहां मेरा एक प्रश्न है लोहारिया जी, बहुत दिन से चलता था, फालतू में विस्तार क्यों कर रहे हैं टोडरमल जी? जब ये कह दिया सचिंद्र जी, थोड़ा बेटा पास आ जाए यार, यहाँ आ जा मेरे पास, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा बच्चे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। मेरी तो आदत ही है, जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे चारों तरफ बच्चे बैठ जाए तो मुझे बहुत मजा आता है। कभी इसे डांट लूँ, कभी इसे डांट लूँ, कभी सामने वाले को डांट लूँ। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, जब टोडरमल जी साहब ने ये कह दिया कि अनंत ज्ञान द्वारा, पहले 4 शब्द छोड़ दो, समस्त जीवादि द्रव्यों को, समस्त यानी कोई बाकी रखे बिना, जीवादि अर्थात जीव है आदि में जिसके प्रारंभ में, ऐसे जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, संख्या अपेक्षा जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात, इतने 6 जाति के इतने ही द्रव्य थे, हैं और त्रिकाल रहेंगे, क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता अस्तित्व गुण के कारण। वो हैं रहेंगे, उनको, उनके अनंत 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 के में अनंत बार अनंत का गुणा करें तो जो अनंत लास्ट वाला अनंत है, ऐसा भी अनंत पकड़ में नहीं आएगा। लास्ट वाला अनंत भी पकड़ में आ जाए कि ये आखिरी अनंत है, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने 9 बार कहा उसको, आकाश को लेकर के क्षेत्र की अपेक्षा, उनके गुणों को और उनकी समस्त भूत वर्तमान भविष्य की पर्यायों को जो युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानता है, तो इसके अंदर मैं आ गया या नहीं आ गया लोहारिया जी? तो फिर अलग क्यों किया मुझे? आप मेरा प्रश्न समझ गए पंडित जी? डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न समझ गए? जब समस्त जीवादि द्रव्यों को, उस जीवादि में मैं जीव हूं या नहीं, मैं चेतन द्रव्य हूं या नहीं, मेरे में अनंत गुण है कि नहीं, मेरे में पर्याय चेतन पर्याय है कि नहीं, और सब जीवों को जानता हूं, सबको, एक को भी बाकी रखे बिना, वो अनंत ज्ञान ऐसा है, तो फिर अपने अनंत गुण पर्यायों को अलग क्यों किया? कोई भी भाई जो हमारे अतिथि हैं वो भी कोई कहना चाहे तो कहें। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई गादी पे स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं भाई जी, हम कोई प्रवचन यहाँ नहीं करते हैं, कोई हम आपस में चर्चा स्वाध्याय करते हैं, हम सब एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं।
अपने अनंत गुण पर्यायों में तो तन्मय है। करेक्ट, वेरी गुड। वो तन्मय उस काल में, जानने के काल में दो हिस्से, दो है ही नहीं। दो हिस्से, एक स्वयं। पहली बात, ज्ञान का काम क्या है? जान। कुछ लोग कहते हैं स्वयं पर प्रकाशक, वो कह सकते हो, कोई दोष नहीं है, लेकिन ज्ञान सिर्फ जानता है। क्या करता है? किसे जानता है? चूंकि वो स्वभाव है तो वो सबको जानता है, और सबके दो हिस्से स्वयं और पर, इसलिए कहा जाता है स्वयं पर को जानता है। ठीक है, बाकी तो वो सिर्फ जानता है, लेकिन उस जानने में ये जो स्वयं पर के दो हिस्से हैं, इसे अपने को तो तन में होके जानता है और पर को मात्र जानता है, पर से तन में नहीं होता। अगर सबके साथ तन में हो तो सबसे दुखी प्राणी कौन होगा? अरहंत भगवान, सर्वज्ञ परमात्मा, सिद्ध परमेश थी। क्योंकि नारकी के दुख से तन में होकर दुखी होंगे और भोगी के इंद्रिय सुख से सुखी होंगे। ऐसा नहीं, वो तन में उस समय भी अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से हैं, अपने सुख स्वभाव से हैं, अपनी स्वच्छता प्रभुता स्वभाव से हैं, अपने प्रकाश स्वभाव से हैं। वो तन में पर से नहीं है। 14 बॉल है ना बेटा, जिसे पशु कहा है। अमृतचंद आचार्य देव ने परिशिष्ट में 14 कलशों में तत् अतत, एक अनेक, सत असत, इसके 8 कर दिए। स्वद्रव से सत, परद्रव से असत, स्व क्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत, स्वकाल से सत, पर काल से असत, स्वभाव से सत, पर भाव से असत। 8 और 4 12 और बाद में 2 नित्य अनित्य। वो अपने से सत है, अपने से तत् है, उस मय है, तत् उस मय, तत् माने उस मय, और पर से पूरी तरह अतत है, उसमय नहीं है, शून्य है, अपने से अशून्य है। तो वो जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, जिसमें 3 काल 3 लोक के द्रवगुण पर्याय जानने में आए, उसमें एक में एक तन में मग्न वो केवल अपने द्रवगुण पर्याय से है। चर्चा संग्रह में भी पर के द्रवगुण पर्याय बहुत जगह आया बेटा। चर्चा संग्रह में उठाया अनंत ज्ञान आप कह रहे हो, तो अनंत भोग क्यों नहीं कह देते हो? वो भोग अपने भोगता है, अपने सुख को भोगता है, पदार्थ का वो पर के ना सुख को भोगता है ना दुख को भोगता है। और वर्तमान में जिसको ये प्रकट हुआ, उसे दुख का तो अभाव हो गया है, उसे शुभ और अशुभ का अभाव हो गया है, उसे इष्ट अनिष्ट पने का अभाव हो गया है, उसे पुण्य और पाप का अभाव हो गया है। मात्र शुद्ध उपयोग है। उस शुद्ध उपयोग में, जो अनंत ज्ञान में, वो केवल अपने गुण पर्यायों से तन में है, उनका भोग करता है और पर का भोग नहीं करता। अपने भोग। एक कारण, कोई और कारण बता सकते हैं पंडित जी? सही कारण तो यही है जो आपने बताया। ये जो आगे लिया अपने जीवों की उत्पत्ति विशेष, अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भी नहीं, वो तो ठीक होगा, वो ठीक होगा, वो तो वही बात है, वो तो वही बात है, वो तो वही बात है। इसके अलावा कुछ मतावलंबी, इसमें टोडरमल जी ने दूसरे अन्य मतों का भी खंडन कर दिया। कुछ जीव, कुछ भाई जो मेरे जैसे मनुष्य पर्याय में मेरे साथ हैं, जो धर्म का अध्ययन भी कर रहे हैं, उनकी मान्यता विशेष में ये बैठ गया है कि अरहंत परमात्मा स्वयं को जानते हैं, पर को नहीं जानते, अथवा पर को जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते। अपेक्षा से कहने में कोई दोष नहीं है। प्रवचन सार में कहा कि यदि ऐसा कहें कि स्वयं को जानता है पर को नहीं जानता,
या पर को जानता है स्वयं को नहीं जानता, तो क्या दोष है? बोले कोई दोष नहीं है। अपेक्षा लगाओ, मैं लंबा हूँ या छोटा हूँ, अपेक्षा लगाओ। मैं ना लंबा हूँ ना छोटा हूँ, लंबे की अपेक्षा छोटा हूँ, छोटे की अपेक्षा लंबा हूँ। अपेक्षा लगाने के बाद कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं मात्र पर को ही जानता हूँ, एकांतता स्वयं को जानता ही नहीं हूँ, तो तेरे जानने में खोट है, तेरा स्वभाव खिला नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव कुछ छोड़ के जाने तो उसकी दिव्यता नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। तो टोडरमल जी ने कहा कि जिस काल में पूर्ण स्वभाव खिला है वो जानता है, तो जैसे पर को जानता है ऐसे स्वयं को जानता है। जो पर को ही जानता है वो जानता ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, उसे गुरुदेव श्री ज्ञान ही नहीं कहते, क्योंकि जानने का स्वभाव नहीं हुआ ना। एक व्यक्ति एक वस्तु विशेष, एक ज्ञेय विशेष को जाना, और जानना किसका था? स्वयं हो या परगे हो, सबको जानना था। और जानने वाले को नहीं जाना तो किसको जाना? नहीं जाना। वो ज्ञान की दिव्यता कैसे आएगी? फिर दिव्यता नहीं आएगी तो उसे हम केवल ज्ञान कैसे कहेंगे? उसे पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान कैसे कहेंगे? इसलिए जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने सबका खंडन, अपने अनंत गुण पर्याय को, अपने को जाना तो पर के जानने को जानना कहलाएगा, और अपने को नहीं जाना तो पर का जानना जानना ही नहीं कहलाएगा। अपने को जानते हैं, और तीन लोक के जितने द्रव्य हैं, चेतन या अचेतन, मूर्तिक या अमूर्तिक, रूपी या अरूपी, एक प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, संख्या में एक एक एक, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत, उन सबको, और प्रत्येक जो एक प्रदेशी है और एक है, उसके अंदर भी उतने ही गुण हैं जितने केवली परमात्मा के गुण हैं। उन सबको, चेतन को चेतन रूप, अचेतन को अचेतन रूप, चेतन को चेतन ईश्वर, जड़ को जड़ेश्वर, उन सबको जानता है। ऐसे ज्ञान की दिव्यता प्रकट हो जाती है। क्या टाइम हो गया बेटा? हैं? 9:48 हो गया समय। आखिरी करते हैं इसको। अगले वाला आगे के लिए एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहले ज्ञान द्वारा सुनो, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो शब्द है। तो किस लिए कहा? क्योंकि केवल यही नहीं रुका है, अभी 4 चीज हैं, 3 चीज बाकी हैं। इसलिए इसके द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्यायों सहित, उनको अलग अलग नहीं, उनके साथ में, चूंकि युगपत जानता है इसलिए उनके साथ में समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानता है, और अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करता है। उनका किसका? कोई बताएगा? आप बताइए। उनका किसका? किसका उनका? उनका किसका? टोडरमल जी कह रहे हैं, वहां पे कहा ये जानते हैं, जिनको जाना था उनका, जिनको जाना था। किसको जाना था? अपने अनंत गुण पर्याय सहित स्वयं को, और मेरे अलावा मेरे जैसे चेतन अनंत द्रव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म धर्म आकाशीय के काल लोक प्रमाण संख्यात, उनको उनके अनंत अनंत गुण पर्याय सहित जाना था। उन सब का सामान्य अंतर कितना है? इसमें अंतर कितना है? इनको युगपत नहीं, प्रत्यक्ष दोनों है बेटा, प्रत्यक्ष दोनों बेटा। युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष, यहाँ सिर्फ विशेषपने का अंतर है। उनको भेद करके जाना था, उनका सामान्य अवलोकन किया, भेद नहीं किया, बस सत्ता मात्र देखा। सत्ता है। प्रत्यक्ष दोनों है,
क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ये जिसका अनंत चतुष्टय हुआ है वो सब प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कुछ नहीं, अलग भेद नहीं। भेद नहीं है, वो भेद नहीं, उसमें केवल सामान्य अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो फिर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप